नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सौतन। घर में सौत आई तो कविता का लहू पानी हो गया। कविता बांझ थी। कविता के पति रमेश को बच्चे की उतनी लालसा न थी जितनी कविता के सास ससुर को थी। कविता के इलाज में भी कोई कमी नहीं रखी गई थी, पर कविता की कोख तो बंजर धरती बन गई जिसमें कीकर भी न उगे। कविता को बच्चों से बेहद लगाव था। मातृत्व उसमें कूट कूट कर भरा था। मोहल्ले के जिस बच्चे को गोद में ले लेती वो उसी के गुण गाने लगता। जब सास ससुर के धार लगे विषैले बाणों के जख्म नासूर बन गए तो कविता ने ही अपने पति को दूसरे ब्याह के लिए राजी किया। मगर निशा के घर में आने के दिन से ही कविता गुम हो गई, और गुम भी ऐसी हुई कि मानो मुँह में जीभ ही न हो। निशा से तो उसे बोलना ही न था। पति से भी बोलना छोड़ दिया। उसे लगता कि उसका इकलौता अवलंब ही नियत ने छीन लिया। लगता कि अब वो बेसहारा हुई। अब भी वह सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर के सब काम खुद करती। निशा को किसी काम को हाथ भी न लगाने देती, पर मूक रहती। घर के सब लोग, यहाँ तक कि निशा भी उसे देखकर कुढ़ती रहती। पर वह तो अपने में ही सिमट गई थी। और 1 साल बीत गया। निशा के पैर भारी हुए 7 माह हो चुके थे और आज उसकी गोद भराई की रस्म थी। घर में खूब बड़ा समारोह था। सारे रिश्ते नातेदार, परिवार, मित्र, पड़ोसी आ चुके थे। नाच गाना चल रहा था और सब महिलाएं फल, उपहार और मिष्ठान लेकर अजन्मे शिशु को आशीष देने सादे कपड़ों में बैठी निशा को घेर कर बैठ चुकी थी। जैसे ही रस्म शुरू हुई और पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, निशा उठी और भीतर चली गई। सब हतप्रभ रह गए, अवाक। कुछ ही पलों में निशा बाहर आई तो सगुन के जोड़े में सजी धजी कविता का हाथ उसके हाथ में था। वो आगे बढ़ी और अपने आसन पर कविता को बिठाकर उसके बगल में बैठ गई। कविता भी अवाक थी और उपस्थित लोग भी। कविता ने उठना चाहा तो निशा ने कविता का हाथ पकड़ लिया और बोली, दीदी, मैं आपको कोई सुख तो दे न सकी, आकर आपके हक को भी साझा कर लिया। यही तो इकलौता सुख था जो मैं आपको दे सकती थी। तो आज आपने ये कैसे सोचा कि ये सुख मेरा है? इस सुख पर आपका हक सबसे पहला और सबसे ज़्यादा है। मैं तो सिर्फ जननी बनूंगी, माँ तो आप बनेंगी। तो फिर गोद भराई मेरी क्यों हो? समारोह शुरू हुआ। कविता की गोद मिष्ठान व उपहारों से और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इन आंसुओं ने न सिर्फ उसके मन का वहम धोया था, बल्कि उसे उसके शब्द भी लौटा दिए थे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।